इसमें संत गाडगे महाराज 100% रैशनल थे। संत टुकड़ो जी महाराज भी करीबन 100% रैशनल थे। दोनों सभी प्रकार के अंधविश्वास के खिलाफ बातें करते थे। महात्मा गांधी, अपने आप संतों का नाम लिया, उसमें महात्मा गांधी कहां बीच में से आए ऐसा आपको लगेगा। महात्मा गांधी को मैं एक बहुत धार्मिक व्यक्ति मानता हूं और वो धार्मिक थे भी। अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। जाहिर तरीके से मैं सनातनी हिंदू है ऐसा कहते थे। यानी सभी बातें मैंने कई बार कही है। आप पूरा गाडगे महाराज का मेरा प्रवचन यूट्यूब पर सुन सकते हो। भगवान के बारे में डायरेक्ट बोलेंगे वो, अपने हर कीर्तन में बोलेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं बोला कि भगवान दुनिया में नहीं होता। मेरे पैरों पर क्या माथा टेकते हो? अपने माता पिता के पैरों पर माथा टेको, भगवान के चरणों पर माथा टेको, मेरे नहीं टेको, ऐसा वो बोलते थे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अमित गोयल, इनका सवाल है कि कई संतों ने, गुरु नानक जैसे संतों ने, कबीर ने भी नामस्मरण का बहुत समर्थन किया है। नामस्मरण करना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या ये संत भी गलत बोलते थे और लोगों को ठगते थे? आपने बहुत ही अलग और बहुत अच्छा सवाल पूछा। महाराष्ट्र में तो संतों की परंपरा रही। संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत तुकाराम, संत नामदेव, संत चोखोबा, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर जी के साथ में नामदेव, और अभी तक के संत जो हो चुके हैं, आखिरी के संत टुकड़ो जी महाराज और संत गाडगे महाराज। इसमें संत गाडगे महाराज 100% रैशनल थे। संत टुकड़ो जी महाराज भी करीबन 100% रैशनल थे। दोनों सभी प्रकार के अंधविश्वास के खिलाफ बातें करते थे। टुकड़ो जी महाराज के तो कई भजन ऐसे जो डायरेक्ट भगवान के बारे में, देव काही बाजारचा भाजीपाला नाही रे सारखे, यानी भगवान कोई बाजार का भाजीपाला नहीं है, इस ढंग के कई उनके भजन। बाबाओं से लेकर सब लोगों को ठगा जाता है, बाबा वगैरह लोग कैसे लोगों को ठगते हैं, इसके बारे में दोनों ने बहुत कुछ बातें कही। टुकड़ो जी महाराज पढ़े लिखे थे, अभंगों के माध्यम से उन्होंने बातें कही है। गाडगे महाराज अनपढ़ थे, उन्होंने भाषण के माध्यम से बातें कही हैं। अपनी ग्रामीण भाषा में वो बात कीर्तन करते थे। और ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी से लेकर तो सब लोगों ने ग्रंथ लिखे, भजन। ज्ञानेश्वरी को ओवी कहते हैं और तुकाराम जी का जो भजन है उनको अभंग कहते हैं। तो इन सभी लोगों ने नामस्मरण का समर्थन किया। इवन गाडगे महाराज जो 100% रैशनल थे, और ये रैशनैलिटी उनमें कहां से आई, ये बड़ा अचरज का विषय है। डॉक्टर श्रीराम लागू ने गाडगे महाराज का काम किया है। मराठी में एक बहुत अच्छा सिनेमा बना है गाडगे महाराज पर, उसमें उन्होंने गाडगे महाराज का काम किया है। डॉक्टर श्रीराम लागू बहुत ही बड़े एक्टर थे, एक रैशनल व्यक्ति थे। उनके साथ में भी मेरी कई बार चर्चा हुई कि गाडगे महाराज में रैशनैलिटी आई कहां से। टुकड़ो जी महाराज में आई, ये समझ में आता है। खुद ज्योतिबा फुले रैशनल बने, ये समझ में आता है। पढ़ते थे, पढ़ने के द्वारा भी काफी चीजें समझ में आती है। लेकिन एक अनपढ़ गाडगे महाराज कैसे थे? इतना 100% रैशनल बोलने वाला व्यक्ति, वो भी देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला ये भजन कहता था, नामस्मरण लोगों को कहना कहता था। मेरे पैरों पर माथा मत टेको, भगवान के चरणों पर माथा टेको, ऐसा बोलता था।
तो क्यों ये बोलते थे? विवेकानंद बहुत रैशनल व्यक्ति, बाद में तो अमेरिका जाने के बाद वो बहुत ही रैशनल बने। लेकिन वो भी नामस्मरण छोड़िए, लेकिन इस ढंग की प्रवृत्ति का समर्थन करते थे। ध्यान का समर्थन, भगवान का ध्यान करने का समर्थन करते थे। महात्मा गांधी, अपने आप संतों का नाम लिया, उसमें महात्मा गांधी कहाँ बीच में से आए ऐसा आपको लगेगा। महात्मा गांधी को मैं एक बहुत धार्मिक व्यक्ति मानता हूं, और वो धार्मिक थे भी। अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, जाहिर तरीके से मैं सनातनी हिंदू है ऐसा कहते थे। शरद जोशी जो महाराष्ट्र में एक शेतकरी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, बहुत विद्वान गृहस्थ रहे, उन्होंने पहली बार मेरे ध्यान में लाकर दिया कि महात्मा गांधी बहुत रैशनल व्यक्ति थे। मैंने गांधी के बारे में काफी पढ़ा था पहले, लेकिन जब मैंने गांधी को बहुत पढ़ा था, उन दिनों में मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था, बहुत धार्मिक था। और जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ मूवमेंट शुरू की, तो शरद जोशी जी के साथ में जब चर्चा हुई, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम गांधी जी को भगवान को मानने वाले कैसे मानते हो? गांधी जी एक बार इंडिया में आने के बाद, यानी 1914 के बाद में कब किस मंदिर में दर्शन के लिए गए, एक उदाहरण मुझे बताइए। और मैंने सभी सोचना शुरू किया, तो सही में ऐसा कहीं दिखता नहीं। और जो आदमी इतना सनातनी हिंदू है और इतना धार्मिक है, वो सभी धर्मों का समर्थन और सभी धर्मों की प्रार्थना कैसे करेगा? तो ये सभी जो लोग महान लोग होते हैं, संत है, गांधी जैसे एक महान सामाजिक पुरुष है, विवेकानंद जैसे लोग हैं, ये लोग अपनी विचारधारा कायम रखकर भी लोगों का विचार कर कर कुछ निर्णय लेते। एक बात। दूसरी बात, इंसान कितना भी बड़ा, कितना भी विद्वान, उसके ज्ञान को तो मर्यादा होती है, अनुभव की भी मर्यादा होती है। नामस्मरण के कारण किसी भी एकाग्र चित्त से आपने नामस्मरण किया, किसी भी भगवान का नामस्मरण किया, और नामस्मरण में ये कहा ही जाता है कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, पूरा ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए। और वो नामस्मरण आपको बार बार रिपीट करना है, वही नाम बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, और एकाग्रता बार बार रिपीट करने से एक मोनोटोनी निर्माण होती है, और मोनोटोनी के साथ में अगर एकाग्रता आती है तो इंसान ट्रांस की अवस्था में जाता है। ये ट्रांस की अवस्था अल्फा रिदम की अवस्था होती है। मेडिटेशन से भी हम इस अवस्था में जाते हैं, सम्मोहन से भी हम इस अवस्था में जाते हैं, नामस्मरण से भी हम इस अवस्था में जाते हैं, भजन से भी हम इस अवस्था में जाते हैं। हमारे भजन भी जो होते हैं वो भी बहुत मोनोटोनस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा रिदम नहीं होते। धार्मिक जो आरतियां होती है वो भी मोनोटोनस होती थी। अभी वो लता मंगेशकर वगैरह वगैरह, ये बाकी सब बड़े बड़े गायक आदि आ गए, उन्होंने उसकी मोनोटोनी बिगाड़ दी, उसको एक अलग ढंग की सुंदर संगीत में उसे गूंथ दिया। तो ये मोनोटोनी के कारण और कंटिन्यूअस रिपीटेशन के कारण और एकाग्रता के कारण इंसान ट्रांस की अवस्था में जाता है, और ये ट्रांस की अवस्था के बहुत फायदे होते हैं। पहला फायदा ऐसा होता है कि आपका मन एकाग्र होकर आप ट्रांस में जाने के कारण आपके शरीर में और मन में
जो भी अलग-अलग प्रकार के टेंशन्स और एंग्जायटीज है वो निकल जाते हैं, अंदर बाहर से आप एकदम शांत और शांत हो जाते हैं। इससे आपके आरोग्य में सुधार होता है और आपके जो नकारात्मक सभी प्रकार है, भावना है, स्वभाव है, गुस्सा आता है, दूसरे के बारे में हमेशा द्वेष मन में आता है, ये सभी नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती है। डर है वो भी कम हो जाता है। यानी नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती है। अंदर बाहर से आप शांत होते हो इसलिए आपको शांति महसूस होती है, उसके साथ में आनंद महसूस होता है। नकारात्मक भावनाएं दिन ब दिन कम होते जाती है इसलिए आप में बेहतर सुधार भी होते हैं। ये बाय प्रोडक्ट जैसे फायदे। कोई उद्देश्य आपने सामने नहीं रखा और आप ऐसा कर रहे हो। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा हो गया इसमें सजेशन। यानी आप किस कारण नामस्मरण कर रहे हो। अगर ये नामस्मरण करने का आपका जो भी कारण है, जिस कारण आप नामस्मरण कर रहे हो, उसमें अगर सजेशन का फायदा आपको मिलता है, भाई मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए, मुझे अमुक-अमुक भी बहुत तकलीफ होती है, हमेशा सिर दर्द होता है, इसलिए मैं नामस्मरण कर रहा हूँ। तो जो-जो बीमारियों में साइकोलॉजिकल हिस्सा होता है, अब 2 प्रकार की इसमें बीमारियाँ हैं। एक है डायरेक्टली साइकोलॉजिकल जिसमें हम न्यूरोसिस की बीमारियाँ कहते हैं और दूसरी है साइकोसोमैटिक मनोकायिक बीमारियाँ। इन दोनों क्षेत्रों में सजेशन का बहुत सुंदर फायदा मिलता है और इन बीमारियों का प्रमाण हमारी टोटल बीमारियों में 55% है, ऐसा खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सालों पहले कहा। 55% बीमारियां ये साइकोलॉजी के क्षेत्र में आती। तो इन क्षेत्रों की बीमारियों के लिए ये सजेशन का बहुत पॉजिटिव फायदा मिलता है। एक बाय प्रोडक्ट कर कर मिलने वाला फायदा तो है ही, उसके साथ में ये सजेशन के कारण एक पॉजिटिव फायदा मिलता है। फिर सजेशन के कारण काफी क्षेत्रों में हमारे परिणाम होते हैं। हमारा बिहेवियर उसमें से सुधर सकता है, दूसरों के साथ में बर्ताव करने का तरीका उसमें से सुधार सकता है। तो ये नामस्मरण के साथ में जिस अपेक्षा से हम नामस्मरण करते हैं, उसमें अगर सजेशन का हमें फायदा मिलना है, तो वो फायदा हमें मिलता है। फिर तीसरी बात शायद जो अज्ञान से आई होगी कि हमने नामस्मरण किया एक विशिष्ट अपेक्षा के कारण और लॉ प्रोबेबिलिटी है कि वो बात घट गई, मैं नौकरी मिलनी चाहिए इसलिए मैं नामस्मरण कर रहा हूं और मुझे सही में नौकरी मिल गई। हालांकि ये नौकरी मिलने का और नामस्मरण का कोई संबंध नहीं, लेकिन नामस्मरण करते करते करने की प्रक्रिया मैंने शुरू की, काफी दिनों से नामस्मरण कर रहा हूं, उसी दरमियान नौकरी मिल गई। उसी दरमियान मैंने शादी की अपेक्षा से नामस्मरण किया और उसी दरमियान शादी हो गई। तो ये लॉ प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले हमें ज्ञान नहीं था, कल्पना नहीं थी। जैसे स्त्री को लड़का होगा या लड़की होगी, गर्भवती स्त्री को लड़का या लड़की होगी हमको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा लड़का होगा तो 50% चांसेस है। ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो नामस्मरण के ये सजेशन के द्वारा बाय प्रोडक्ट कर कर अल्फा रिदम में जाने की जो हम स्थिति प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा उसके जो फायदे हैं बाय प्रोडक्ट के और उसके साथ में सजेशन के फायदे और ये लॉ प्रोबेबिलिटी के कारण मिलने वाले कुछ रिजल्ट्स कि अनायास उस वक्त में ये हो ही जाता है और उसका क्रेडिट हम फिर नामस्मरण को देते हैं। इस कारण नामस्मरण से कुछ साध्य होता है, इसके बारे में सभी लोगों को बहुत अच्छा भाव। तो कुछ संतों ने उनकी ये जो अपने जीवन के अनुभव है नामस्मरण के, उसके आधार पर, और इसमें से कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, तो ये फायदे लोगों को मिले
लोगों में मनःशांति बढ़े, उनका आरोग्य सुधरे, उनके स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व में कुछ पॉजिटिव बदलाव हो, ये नामस्मरण के माध्यम से होते, ये उनके अनुभव थे। शायद इस विषय का इस ढंग का ज्ञान उनको नहीं होगा, लेकिन ये उनके अनुभव थे। इस अनुभव में थोड़ा-सा एक अंधविश्वास का हिस्सा आता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में, सजेशन के क्षेत्र में नहीं आता। तो इन सब कारणों से सभी संतों ने नामस्मरण का समर्थन किया। और जो लोग भगवान को मानते हैं, उनके श्रद्धा का ऐसा उपयोग करवा लेना, ये सभी संतों का काम है। विवेकानंद जी को जब भी पूछा जाता था, उनके हर बात में 100% रैशनैलिटी होती थी। भगवान के बारे में पूछा जाता था तो वो कहते थे, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। इसका मतलब भगवान आपकी मदद नहीं करता, यही होता है ना। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं होता है। सेम बात गांधी जी की है, सेम बात गाडगे महाराज की है। भगवान के बारे में इतना बोलेंगे, यानी सभी बातें मैंने कई बार कही है। आप पूरा गाडगे महाराज का मेरा प्रवचन यूट्यूब पर सुन सकते हो। भगवान के बारे में डायरेक्ट बोलेंगे, वो अपने हर कीर्तन में बोलेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं बोला कि भगवान दुनिया में नहीं होता। मेरे पैरों पर क्या माथा टेकते हो? अपने माता पिता के पैरों पर माथा टेको, भगवान के चरणों पर माथा टेको, मेरे नहीं टेको, ऐसा वो बोलते थे। तो ये लोगों को सीख देने के लिए भी और उसके जो फायदे मिलते हैं उसका भान रखकर भी, लोगों की जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, उस कारण इंसान को कुछ अच्छी चीजें मिलती है, ये उनकी खुद की मान्यता होने के कारण इन सब लोगों ने नामस्मरण का इतना महत्व कहा। लेकिन उसका जो आडंबर है, उसके माध्यम से ही सभी चीजें प्राप्त होती है। यहाँ तक लोगों के अंधविश्वास जो बढ़े हैं, उसको जाने अनजाने में उसमें से प्रेरणा तो मिली है। इसलिए थोड़ा इसका साइंस समझकर अगर इसका हम उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा उसका उपयोग होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।